ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें घटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उपचुनाव सामने है, सभी 28 सीटें जीतना कांग्रेस के लिए जरूरी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान जो हैं वो उसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं। बता दें कि दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो केंद्र की बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बरैया कह रहे हैं कि हम लोग कमजोर पड़ गए तो संविधान बदलकर वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन अगर हम लोग मजबूत हो गए तो ये जरूर कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को खदेड़ देंगे, लेकिन अगर हम मजबूती पर आ गए तो वो मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम हमारे भाई हैं, डीएनए टेस्ट करा लो। समय बहुत कम रह गया है। अगर हम लोग कमजोर पड़ गए वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे। अगर हम लोग मजबूती से आ गए तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, क्योंकि मुसलमान हमारा भाई है। डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। की भावना ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है, और इसलिए इस तरह की बातें करना ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, और ना किसी के हित में। चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से घृणा का माहौल बनाना या इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी जो कह रहे हैं उसमें ये माना जाए कि इस उपचुनाव में भी लक्ष्मण रेखाएं जो हैं वो लांघी जा रही हैं, भाषा की जो मर्यादा है वो तोड़ी जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी आकाश का। आकाश, 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस पहले ही मुश्किल में है, घर संभालना है, जनता को भी अपने फेवर में लेना है, लेकिन जब ऐसे बयान सामने आएंगे, इस उपचुनाव में भी हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाया जाएगा, तो क्या माना जाए, कांग्रेस भले ही ताकत झोंके लेकिन मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ रही हैं? जी निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जो है उपचुनाव के रण को जीतना है, लेकिन जिस तरीके से भांडेर में फूल सिंह बरैया का बयान निकल कर आया है उसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। यही कारण है कि खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा इसको लेकर फूल सिंह बरैया से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, और जो अब खबरें निकल कर आ रही हैं वो इस प्रकार की हैं कि साफ तौर पर पुराना वीडियो जो है कांग्रेस इसको बता रही है, और बीजेपी की साजिश भी इसको करार दे रही है कि फूल सिंह बरैया को जैसे ही कांग्रेस ने टिकट दिया उसके बाद साजिश के तहत ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं की बात करें तो कांग्रेस नेता इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है जरूर कांग्रेस की तरफ से ये बात की जा रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर जो है जल्द ही भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया साइबर क्राइम में शिकायत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर जो है कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लेकिन ये समझना अहम होगा, क्योंकि अगर हम बात करें फूल सिंह बरैया की, दलित चेहरा है, और इसके पहले भी जो है वो लगातार जब वो दूसरी पार्टी में हुआ करते थे उस दौरान भी जो है उनके इस तरीके के बयान निकल कर आते हैं, और ऐसे में अगर उपचुनाव में इस तरीके के बयान निकल कर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। आकाश, देखिए, माना कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन ये देखा जाता है अमूमन कि इस तरह के वीडियोस या इस तरीके के ऑडियो जो होते हैं जो किसी दूसरे दल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका फायदा लेने की कोशिश की जाती है। भले ही ये पुरानी बात कहकर यहाँ कांग्रेस जो है ये बात कह रही हो कि शिकायत करेगी, लेकिन इस तरह की बात जो कही गई है, जनता के मन पर इसका क्या असर हो सकता है? जी निश्चित रूप से जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि बीजेपी ने भी जैसे ही ये वीडियो निकलकर सामने आया उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई, और साफ तौर पर कांग्रेस को जो है निशाना साधा, और इस बात को भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस जो है वर्गों में बांटकर राजनीति करना चाहती है और जो है उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है, और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती है
लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बैकफुट पर जरूर आई है, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेता अब इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम में शिकायत की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना यह अहम होगा नाजरीन कि किस तरीके से, क्योंकि अभी जो है तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से बीते 3 से 4 दिनों में जो सियासी पारा है वो उपचुनाव का लगातार चढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, तो लगातार यहाँ पर मैराथन बैठकें भी चल रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज मुकुल वासनिक भी भोपाल में है, तो तमाम प्रत्याशियों से वो मिल रहे हैं। तो कांग्रेस साफ तौर पर मुश्किलें कांग्रेस के सामने है, ये इस बात का बयान कर रही है। आकाश, आपके पास इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से महेश शर्मा जी जुड़ गए। महेश जी, फूल सिंह बरैया विधानसभा सीट भांडेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और हम एक ही माता पिता की संतान निकलेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम एक नहीं हुए तो केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कि आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के बोल कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप ये देखें कि कांग्रेस का असली चरित्र अब उजागर होने लगा है। चुनाव जैसे ही नजदीक आए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों, कांग्रेस के नेताओं ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया है। हिंदू मुस्लिम बांटकर इन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से मानती है सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र है। हम सबको समाहित और एक दृष्टि से देखकर विकास की राह में आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चरित्र दिखाता है कि इन लोगों ने बांटने की राजनीति कितने लंबे समय तक की है। चलिए, आप कह रहे हैं कि उनका चरित्र यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन अभी अभी जो ताजा अपडेट मिली, हमारे सहयोगी आकाश बता रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये जानबूझकर बीजेपी की तरफ से वीडियो सामने लाया गया है, इसकी शिकायत करने की तैयारी में है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस केवल शिकायत और प्रलाप ही करने वाली है। इस चुनाव में संभावित हार को भांप चुकी कांग्रेस केवल प्रलाप कर रही है और हार के बहाने खोजने का प्रयास है। चलिए, हार के बहाने कांग्रेस ढूंढ रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहाने सामने दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जीत की जिद लिए कांग्रेस ये कह रही है कि जनता उनका साथ देगी। आकाश, कैसे देखा जाए अगर एक बार फिर से यही आरोप सामने आ रहा है कि बांटने की राजनीति कांग्रेस करती है? चलिए, महेश जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। महेश जी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, शिकायत की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस का ये कहना कि वो ये उपचुनाव जीतेगी, फिर से सरकार में आएगी, इसके पीछे आपको क्या आधार लगता है? देखिए, आधारहीन बातें कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की जमीन ग्वालियर चंबल हो, चाहे मालवा निमाड़ हो, चाहे बुंदेलखंड हो, हर जगह खिसक गई है। 15 साल बाद यदि कोई दल केवल 114 सीटें लेकर आके बहुमत का दावा करता है, अल्पमत में आके सरकार बनाता है और फिर अपनों को नहीं संभाल पाता है, तो ऐसी पार्टी, ऐसे दल से कैसे स्थायित्व की उम्मीद करेंगे आप? चलिए, लेकिन जो मामला सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको जनता के मन पर इसका क्या असर होगा? आप लगातार सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, आप योजनाओं का बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस के प्रत्याशी इस तरीके से बयान देते हैं, जनता के बीच में बातें करते हैं, तो क्या ये आपके फेवर में बात जाएगी? क्योंकि जनता भी सारे मुद्दों के तहत ही तौलेगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है और जनता पूरी गंभीरता से एक एक प्रत्याशी को देख रही है, उनके बयानों को तोल रही है, उनके क्रियाकलापों को बहुत बारीकी से नजर रखे हुए, तो जनता बहुत स्पष्ट रूप से अंतर कर देगी। जब उपचुनाव के परिणाम आएंगे तो ऐसे जो प्रत्याशी जो बांटने की मानसिकता रखते हैं वो कहीं ना कहीं जो है हाशिए पर हो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि अगर फूल सिंह बरैया ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और हम भाई भाई हैं, डीएनए टेस्ट करा लो, इस तरीके की जो भी बातें वो कह रहे हैं, हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं है उनका, इसके पहले भी वो इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं, ऐसे में क्या एक बार फिर से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अल्पसंख्यक वोट वो बटोर पाए? देखिए, कांग्रेस ने लगातार अल्पसंख्यकों को विकास से दूर रखने का काम किया है। मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हमारे भाई बहन हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने का काम, उनको अन्य जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने कांग्रेस से भी जान लेते हैं उनका पक्ष। अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? फूल सिंह बरैया जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या कुछ लगता है आपको, ये बयान जो है आपको ये चुनाव जिता पाएंगे? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य में कभी भी किसी भी व्यक्ति को, खासतौर से फूल सिंह बरैया जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को, इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। बयानों को, वो शब्दों का हमेशा चयन बड़ा संयमित होना चाहिए। हमें देखना चाहिए वो किसी समाज को, जाति धर्म विशेष को आहत ना कर रहे हैं और ना वर्ग विशेष को, धर्म को, समाज को
बांटने का काम ना कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की नीति रीति रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सारे धर्मों को साथ लेके, सारे वर्गों को, जाति समाज को साथ लेके चलने का काम किया और प्रगति के विकास की तरफ कांग्रेस पार्टी सब लोगों को। अच्छा होगा कि ये सारे प्रत्याशियों को और कांग्रेसियों को समझाया जाए या फिर याद दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो बरैया के बिगड़े बोल सामने आने के बाद अब कांग्रेस का कहना है कि ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से बचने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके के बयान सामने आते रहेंगे तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। इंडी स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।